नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन वेज जायका। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबे का खाना, जिसमें हम बनाएंगे ढाबे का मसालेदार पनीर की सब्जी। ढाबे का खाना हर किसी को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, चाहे वो ढाबे के पराठे हों, चाहे तंदूरी रोटी हो और चाहे कोई भी सब्जी या दाल हो। ढाबे के खाने में एक अलग ही तरीके की फ्रेगनेंस होती है, एक अलग तरीके का टेस्ट होता है और बहुत चटपटा सा और अलग सा स्वाद होता है, जो हम सभी को बहुत पसंद है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पनीर की सब्जी से, जो हमने ढाबे स्टाइल में बनाई है, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो आप मेरे साथ इस पूरी वीडियो में जुड़े रहिएगा। मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आज ढाबे की सब्जी बनाना बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक पैन लिया है और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, जिसमें हम पनीर के पीसेस को क्यूब वाइज काट कर इनको अच्छे से शैलो फ्राई कर लेंगे। ढाबे के पनीर में हमेशा पनीर आपको फ्राई ही मिलेगा। उसका मेन कारण होता है कि जो ढाबे की सब्जियां होती हैं, उनको हमें लॉन्ग टर्म रखना होता है, मतलब वो सुबह से ही प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। अगर हम पनीर को कच्चा रखेंगे तो सब्जी जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर आपको भी घर में भी सब्जी लॉन्ग लास्टिंग बनानी है तो आप हमेशा सब्जी को शैलो फ्राई करके ही रखें। इसके बाद मैंने सेम पैन में जो ऑयल मेरा बचा हुआ था, उसमें मैं डालूंगी यहाँ पे खड़ा धनिया, मतलब साबुत धनिया के बीज 1 चम्मच। आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे जीरा डाला है। ऑयल गर्म है तो हमारे सारे मसाले अच्छे से भुनते चले जाएंगे। मैंने साथ डाला है 1 तेज पत्ता, 2 से 3 लाल मिर्च साबुत, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग और 4 से 5 काली मिर्च। बेसिकली हमें इसमें सारे खड़े मसाले डालने हैं जो हम गरम मसाले में यूज़ करते हैं, क्योंकि ढाबे का खाना थोड़ा सा स्पाइसी और मसालेदार होता है और फुल ऑफ फ्लेवर होता है, तो हम इसमें सारे खड़े मसाले का यूज़ करेंगे। इसके बाद हमने डाला है यहाँ पर अनियन। मैंने 2 बड़े साइज़ के अनियन लिए थे। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कि आपको कितनी सब्जी बनानी है, उस हिसाब से आप यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। ढाबे के खाने में सबसे पहले जो टिप होता है वो ये होता है कि जो हमारा ढाबे का खाना होता है, उसमें हम कभी भी अनियन को ग्रेट करके या फिर उसे मिक्सर ग्राइंडर में उसका पेस्ट बना के कभी भी ढाबे पे यूज़ नहीं करते। हमेशा हम उसकी बारीक कटिंग चॉपिंग करके ढाबे के खाने में हम अनियन को ऐड करते हैं, ताकि जो उसका थोड़ा सा रॉ टेक्सचर है वो हमारे मुंह में आता रहे। तो आप जब भी ढाबे स्टाइल में बना रहे हैं तो आप कभी भी अनियन को पेस्ट के फॉर्म में या फिर ग्रेट करके ना लें, हमेशा उसे चॉप करके ही लें। इसके साथ ही मैंने लंबी काट कर हरी मिर्च डाल दी है और साथ में ही मैंने यहाँ पे गार्लिक और जिंजर का पेस्ट डाला है। ये भी मैंने कूट कर डाला है, इसका पेस्ट नहीं लिया था, कूट कर डाला था। आप चाहें तो कद्दूकस कर सकते हैं इसको। इसके बाद मैंने यहाँ पे डाली है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हम अनियन के साथ ही भूनेंगे। जो कसूरी मेथी की सूंधी सूंधी महक है, जब वो भुनेगी तो वो एक अलग ही फ्लेवर देती है। और यहाँ पे जो मैंने हरी मिर्ची डाली थी वो मैंने लेंथ वाइज काट के डाली थी, क्योंकि कभी जैसे बच्चे होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, उन्हें हरी मिर्ची पसंद नहीं होती है, तो हरी मिर्ची को अलग निकाल सकते हैं, वो इजीली निकल जाती है। हमें यहाँ पे प्याज को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस जैसे ही थोड़ा सा पक जाए और गल जाए तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं 2 बड़े चम्मच बेसन, जो कि हमारे ढाबे के खाने का बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होता है। बेसन डालने के कई रीज़न होते हैं। नंबर 1, हमारी जो ग्रेवी होती है वो थिक होती है, वो गाढ़ी हो जाती है। दूसरा, बेसन बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेकर आता है और जिसका टेक्सचर होता है, जैसे मैंने बताया कि ढाबे के खाने का थोड़ा सा रॉ टेक्सचर होता है, वो भी इससे आता है। और सबसे बड़ी बात, बेसन खाने को प्रिजर्व करता है, ये हमारे प्रिजर्वेटिव का काम करता है बनाए रखने के लिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो मेरे नॉर्मल मसालदानी के मसाले हैं मैं वो यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर 2 बड़े चम्मच डाला है। यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ करा है कलर के लिए, तो मैंने वो भी 1.5 चम्मच डाली है। उसमें बिल्कुल भी स्पाइस नहीं होता, तो आप आराम से डाल सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे डाली है हल्दी और हम मसाले को बहुत अच्छे से भून लेंगे। इसको मसाले को हमें जब तक भूनना है जब तक कि ये मसाला हमारा अच्छे से पक ना जाए। बेसन और मसाले की वजह से जो हमारी अनियन है वो बिल्कुल सूख जाएगी, तो हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मसाले को अच्छे से भूनना है। आप मसाले को अच्छे से भूनें, थोड़े थोड़े पानी के साथ भूनें, लेकिन मसाला जब तक भूनें जब तक वो ऑयल रिलीज़ ना कर दे। जैसे ही मसाला मेरा भुन गया है, मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं 3 टमाटो, जिनको मैंने बारीक चॉप किया था।
आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। अगेन मैं बात को रिपीट करूंगी कि आपको यहाँ पे अनियन और टमाटो बिल्कुल भी पेस्ट फॉर्म में नहीं लेने हैं। और टमाटो डालते ही मैंने यहाँ पे डाल दिया था नमक, जो हमारे टमाटर को गलाने का काम करेगा जल्दी से। अब मैं इस मसाले को बहुत अच्छे से ऑयल रिलीज़ होने तक पकाऊंगी। अगर आपको मसाले को जल्दी पकाना है तो आप उसे स्लो गैस पर ढककर पका सकते हैं। देखिए मेरे टमाटर ने यहाँ पे बिल्कुल ऑयल रिलीज़ कर दिया था, तो मैंने इसमें डाला है आधा कटोरी दही, जिसको मैंने बिल्कुल पतला करके बीट कर लिया था। दही पतला करने से क्या होगा, जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी पतली होगी और मसाले अच्छे से फूलेंगे और बहुत अच्छे से पकेंगे। और बीट करके आप डालें ताकि जो हमारे कट का कोई भी लम्ब है वो ग्रेवी में फटाफटा ना दिखाई दे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये आता है कि जब हमें दही डालने के बाद कंटिन्यूसली हिलाना है, और ये हमें जब तक ग्रेवी को अच्छे से मिक्स करते रहना है जब तक हमारे दही में एक बॉईल ना आ जाए। उसका कारण क्या होता है, आपका दही टमाटो से अलग नहीं होगा और फटाफटा नहीं दिखेगा। इसके बाद मैंने इस ग्रेवी को ढककर पका लिया है। आप देखिए कितने अच्छे से ऑयल रिलीज़ हो रहा है, हमारी ग्रेवी कितने अच्छे से पक गई है। हमारे पैन ने पूरा ऑयल सेपरेट कर दिया है ग्रेवी से। इसके बाद अब मैं ग्रेवी को पतला करूँगी। मुझे जितनी पतली सब्जी चाहिएगी मैं उतना इसमें पानी डालूँगी। ढाबे का खाना बहुत ज़्यादा पकाया जाता है, उसमें जो कलर आता है वो पकने से आता है। दूसरा पकाने का अगेन वही रीज़न होता है कि हमें खाने की ड्यूरेशन को, उसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाना होता है। दूसरा, अब जब आप जितना ज़्यादा टाइम किसी भी खाने को या किसी भी ग्रेवी को पकाएंगे तो उसमें फ्लेवर इन्हेंस ही होते हैं। जब हम स्लो गैस पर खाने को पकाते हैं, या आपने कोई भी चीज़ देखी होगी, इवन हम दूध को भी पकाते हैं तो उसका टेक्सचर इतना अच्छा आता है क्योंकि सारे जो फ्लेवर हैं वो इतने अच्छे से इन्हेंस होकर निकलते हैं कि खाने का टेस्ट दुगना हो जाता है। यही कारण है कि ढाबे का खाना हमें अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जो उसका कुकिंग प्रोसेस है, जो उसकी कुकिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा होती है और बहुत तसल्ली से उस खाने को पकाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने ग्रेवी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैंने पानी डाला था। पानी आप ध्यान से डालिएगा क्योंकि जो हमारा बेसन है वो फूलता है और ग्रेवी को थिक करता है। यहाँ पर मैंने सब्जी को बैलेंस करने के लिए आधी चम्मच चीनी डाली थी, क्योंकि हमने दही और टमाटर दोनों का ही यूज़ किया था जो सब्जी को बहुत ज़्यादा खट्टा करते थे। जैसे ही मेरी ग्रेवी थिक होनी शुरू हुई थी, मैंने यहाँ पे पनीर ऐड कर दिया था। पनीर को आपको जब भी ऐड करना है जब बेसन अच्छे से फूल कर ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए। इसके बाद आप इसे ढककर अच्छे से पका लीजिए। देखिए मेरा कितना लिपटवा पनीर मसाला बना है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं है। सारा पानी मसालों ने और जो बेसन था उसने सोख लिया है और हमारा बिल्कुल लिपटवा पनीर बना है। ये पनीर मसाला थोड़ा सा स्पाइसी साइड में होता है। ढाबे का खाना मैंने पहले भी बताया था, बहुत ही फ्रेग्रेंसफुल होता है, बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही सौंधी सी महक लिए होता है। तो इसमें मसाले का थोड़ा सा ज़्यादा ही यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम किसी भी खाने को, चाहे रेस्टोरेंट स्टाइल हो, चाहे हमारा ढाबा स्टाइल हो, चाहे कोई भी खाना हो, अगर हम उसे घर में बनाते हैं तो घर में बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि उनके फ्लेवर को और मसालों को हम अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ भी आप इस ढाबे के खाने को अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसके मसालों को एडजस्ट कर सकते हैं। बाद में मैंने डाला है कसूरी मेथी फ्लेवर के लिए। थोड़ी सी पहले डाली थी मसाले के साथ और थोड़ी सी बाद में मैंने भूनकर हाथ से क्रश करके डाली है। और सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गरम मसाला। ऑब्वियस सी बात है, फ्रेगनेंस भी देता है और टेस्ट भी देता है। और प्लस में मैंने लास्ट में यहाँ पे डाला है बटर। अगर बटर ना हो तो ढाबे का खाना कभी पूरा होता ही नहीं है। ढाबे के खाने में जो शाइनिंग आती है और जो उसका टेस्ट आता है वो लास्ट में बटर डालने से ही आता है। तो इस बटर को आप ज़रूर डालें। देखिए हमारी कितनी अच्छी डिलीशियस सब्जी बनकर तैयार हो गई है। हमारी मसालेदार सौंधी सौंधी सी लिपटवा पनीर मसाला ढाबे स्टाइल में बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इस सब्जी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और इसका टेस्ट कैसा आया आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।